नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रोंडा बर्न की किताब द सीक्रेट के बारे में और इसके सबसे चर्चित आइडिया आकर्षण के नियम पर। मतलब ये सोच कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही अपनी जिंदगी में पाते हैं। बिल्कुल। और आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। देखेंगे ये नियम है क्या, इसके सिद्धांत क्या हैं, इसे इस्तेमाल कैसे किया जाता है, और हाँ, इस पर कुछ सवाल भी उठते हैं, उन पर भी बात करेंगे। हमारे स्रोत यही सब बताते हैं। हाँ, तो सबसे पहले ये आकर्षण का नियम। किताब कहती है कि हमारे विचार ना एक चुंबक जैसे हैं। अच्छा सोचो तो अच्छी चीजें आएंगी और अगर बुरा सोचेंगे तो खैर बुरा ही होगा। हाँ, ये इसका मूल आधार है। मतलब विचारों को एक तरह की ऊर्जा माना गया है, और सिद्धांत ये है कि समान ऊर्जा को खींचती है। ये सिर्फ सोचना भर नहीं है, एक वाइब्रेशन, एक फ्रीक्वेंसी की बात है, ऐसा मानने वाले कहते हैं। अच्छा, और इसी से जुड़ा है वो 3 स्टेप वाला फॉर्मूला, मांगो, भरोसा रखो, प्राप्त करो। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है। हाँ, सुनने में है। पहला कदम है मांगो। मतलब आपको साफ साफ पता होना चाहिए कि चाहिए क्या, एकदम स्पष्टता के साथ। ठीक है। और दूसरा? भरोसा रखो। ये शायद थोड़ा मुश्किल है ना। हाँ, ये शायद सबसे अहम भी है और मुश्किल भी। यहाँ सिर्फ उम्मीद नहीं, बल्कि एक पक्का अटूट विश्वास चाहिए, जैसे कि वो चीज़ मिल ही रही है या मिल ही चुकी है। ये एक मानसिक स्थिति बनाने की बात है। हाँ, समझ रही हूँ। और तीसरा कदम है प्राप्त करो। यानी वो फीलिंग लाना कि इच्छा पूरी हो गई है। यहीं पर वो विजुअलाइजेशन, मतलब कल्पना करने वाली बात आती है। बिल्कुल सही। कल्पना को एक बहुत शक्तिशाली टूल बताया गया है। रोज ये सोचना, महसूस करना कि जो चाहिए था वो मिल गया है, ये आपके विचारों को फोकस करता है और वो मिलने वाली फीलिंग पैदा करता है। ये सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं, एक तरह की मेंटल रिहर्सल है। दिलचस्प। और कल्पना के साथ साथ आभार यानी ग्रैटिट्यूड पर भी बहुत जोर है। जो हमारे पास पहले से है उसके लिए थैंकफुल होना। ये थोड़ा अजीब नहीं? मतलब चीज मिली नहीं और हम पहले ही शुक्रिया कह रहे हैं। अजीब लग सकता है, पर इसके पीछे सोच ये है कि आभार एक बहुत पॉजिटिव, एक बहुत शक्तिशाली भावना है। जब हम शुक्रगुजार होते हैं तो हम कमी पर नहीं, बल्कि जो है उस पर ध्यान देते हैं। इससे एक पॉजिटिव एनर्जी बनती है जो और अच्छी चीजों को खींचती है। ये एक तरह से यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट है, किताब के अनुसार। तो मतलब ये सारी चीजें, मांगना, विश्वास, कल्पना, आभार, इन सब के पीछे मेन आइडिया पॉजिटिव थिंकिंग ही है कि भाई नेगेटिव मत सोचो। हाँ, अनिवार्य रूप से सकारात्मक रवैये को ही इन सब तकनीकों की बुनियाद माना गया है। शक, डर, नेगेटिविटी, इनको रुकावट की तरह देखा जाता है। तो जरूरी है कि आत्मविश्वास और एक शांति वाली मानसिक स्थिति बनाए रखें। और ये नियम सिर्फ मतलब पैसे या ऐसी चीजों के लिए नहीं है। किताब कहती है कि इसे जिंदगी के हर एरिया में लगा सकते हैं, जैसे सेहत, रिश्ते, कामयाबी। हाँ, इसका दायरा काफी बड़ा बताया गया है। धन, स्वास्थ्य, रिश्ते, करियर, सब पर लागू होता है ऐसा दावा है। बस फोकस अपनी सोच पर रखना है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात और है। हमारे स्रोतों में इसकी आलोचना का भी जिक्र है। अच्छा, क्या आलोचना है इसकी? देखिए, मुख्य आलोचना ये है कि यह सिद्धांत शायद जिंदगी की सच्चाइयों को कुछ ज्यादा ही आसान बना देता है। आलोचक कहते हैं कि ये सिर्फ सोचने पर इतना जोर देता है कि मेहनत, एक्शन, धैर्य और जो असल में कदम उठाने पड़ते हैं उनका महत्व कम हो जाता है। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। सवाल यही उठता है कि क्या सिर्फ सोचने भर से चीजें बदल जाती हैं, या फिर बाहरी हालात, दूसरों के एक्शन और हमारे अपने एफर्ट्स भी उतने ही जरूरी हैं? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर विचार जरूरी है। बिल्कुल, ये एक बहुत जरूरी पहलू है। तो अगर हम सार देखें तो द सीक्रेट का निचोड़ यही है कि हमारी सोच में बहुत ताकत है और पॉजिटिव नजरिया अपनाने से बहुत कुछ बदल सकता है। हाँ, संदेश तो यही है कि हमारी अंदरूनी दुनिया, हमारी भावनाएं, हमारी सोच हमारी बाहरी दुनिया को शेप देती हैं, उसको प्रभावित करती हैं। आकर्षण का नियम इसे समझाने का एक तरीका है, पर जैसा हमने कहा, इसकी सीमाएं क्या हैं, ये कितना प्रैक्टिकल है, इस पर सोचना भी उतना ही जरूरी है। शायद सिर्फ सोचना काफी ना हो, कर्म भी साथ में चाहिए। और ये बात एक और गहरे सवाल की तरफ ले जाती है। अगर हमारी सोच इतनी ही पावरफुल है, तो कहीं हम अनजाने में अपने डरों और अपनी शंकाओं से ही कुछ नेगेटिव तो नहीं खींच रहे अपने तरफ? इस पर जरूर सोचना चाहिए।